मथुरा के निकट एक छोटे से गांव में एक मासूम सी बालिका रहती थी। वृंदावन पास होने के कारण गांव से अक्सर लोग ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शनों के लिए ले चलिए। पिता ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, थोड़ा बड़ी हो जाओ तब तुम्हें जरूर ले चलेंगे। बालिका चुप हो गई, पर उसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया। समय बीतता गया। जब वह 7 वर्ष की हुई तब फिर एक अवसर आया, पर किसी कारणवश वह फिर भी वृंदावन न जा सकी। गांव के बच्चे जब लौटकर मंदिर का वर्णन करते, बिहारी जी कितने सुंदर हैं। जब पर्दा खुलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहे हों। तो वह चुपचाप बैठकर सुनती और उसकी आंखें नम हो जाती। वह मन ही मन सोचती, कब मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। वर्ष बीतते गए और वह बालिका 17 वर्ष की हो गई। अब उसके विवाह की चिंता होने लगी। संयोग देखिए या ठाकुर जी की कृपा कहिए, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में ही तय हो गया। विवाह के बाद वह बहुत प्रसन्न थी। वह सोच रही थी। एक दिन वह अपने पति के साथ ससुराल लौट रही थी। रास्ते में यमुना जी का तट पड़ा। तुम यहीं बैठो, मैं स्नान करके आता हूँ। वह घूंघट निकाले वहीं बैठ गई। मन फिर ठाकुर जी के स्मरण में डूब गया। वह सोचने लगी, मैंने बचपन से उन्हें चाहा, उनका नाम जपा, पर आज तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर अचानक उसके मन में एक भाव आया, मेरे पति 21 वर्ष के हैं, ठाकुर जी भी तो किशोर ही होंगे, तो वे मेरे देवर जैसे हुए। और वह मुस्कुराई, आज से ठाकुर जी मेरे देवर और मैं उनकी भाभी। फिर उसने मन ही मन कहा, ठाकुर जी, कब आप मुझे भाभी कहकर पुकारेंगे। इतना सोच ही रही थी कि अचानक पीछे से एक मधुर स्वर सुनाई दिया, भाभी, भाभी। वह चौंक गई। एक सांवला सुंदर किशोर उसके पास खड़ा था। वह बार बार कह रहा था, भाभी, एक बार चेहरा तो दिखा दो। वह डर गई, मैं तुम्हें नहीं जानती कहकर उसने घूंघट और कस लिया, पर वह बालक मुस्कुराता रहा और अचानक उसने घूंघट खींच लिया। उसका चेहरा देखा और हंसता हुआ भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति लौट आया। उसने सारी बात बताई। पति क्रोधित हो उठा, वृंदावन छोटा है, फिर मिला तो देख लूंगा। कुछ दिन बाद सासू माँ ने कहा, बेटा, बहू को लेकर बाके बिहारी जी के दर्शन कराओ। अगले दिन दोनों मंदिर पहुँचे। मंदिर में बहुत भीड़ थी। घंटियां बज रही थी, जयकार गूंज रही थी। पति ने कहा, घूंघट खोलो, ठाकुर जी सामने हैं। वह संकोच में थी। धीरे धीरे उसने अपने कांपते हाथों से घूंघट उठाया और जैसे ही उसने बिहारी जी की ओर देखा, वह स्तब्ध रह गई। बाके बिहारी जी की मूर्ति के स्थान पर वही सांवला किशोर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चिल्लाई, सुनिए, वही बालक। पति ने देखा, वहाँ तो स्वयं बिहारी जी विराजमान थे। पति भाव विभोर होकर वहीं गिर पड़ा और बोला, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाव सच्चा है। हम वर्षों से यहाँ हैं, पर ऐसे दर्शन हमें कभी न हुए। मंदिर में घंटियां और तेज बजने लगी और उस दिन सबने समझ लिया, भगवान को पाने के लिए आडंबर नहीं, निर्मल हृदय और सच्चा भाव चाहिए। जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।